हेलो दोस्तों, मैं आशीष गुप्ता, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ व आशीष गुप्ता में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए जिससे आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहे और अच्छे से आप प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकें और आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। साथ ही आपकी प्रेगनेंसी डिजीज़ फ्री रहे, आपको इन्फेक्शन के भी कोई चांसेस नहीं रहे और आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इतनी पर्याप्त एनर्जी रहे जिससे कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सको। उसके साथ साथ आप अपने बच्चे की ग्रोथ को भी मेंटेन कर सको और जो प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है लेबर के दौरान उसको भी आप पा सको। उसके साथ साथ जो कुछ ऐसा स्टोर बना सको जिससे आप प्रेगनेंसी के बाद जो लैक्टेशन पीरियड होता है, जब बच्चा आपका दूध पीता है तो उस टाइम पे भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे भी आप उस एनर्जी को बचा सको। तो उसके लिए आपको अच्छी सी डाइट लेनी होती है। वो डाइट आपकी सारे जो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें प्रॉपर आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और हीमोग्लोबिन कंटेंट, ये 4 चीज़ें ज़रूर उस आपकी अच्छी डाइट में होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो प्रेगनेंसी के दौरान जो आपकी डाइट है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है उनमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है आपका हीमोग्लोबिन। यानी कि आपको हीमोग्लोबिन का आपका कंटेंट अच्छा रखना है। आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रॉपर रखनी है। आपको आपका 11 ग्राम से ज़्यादा आपको हीमोग्लोबिन आपका रखना है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान आपका 11 ग्राम पर DL से अगर हीमोग्लोबिन ऊपर रहेगा तो ये अच्छा रहेगा। अगर 11 ग्राम से आपका हीमोग्लोबिन अगर नीचे होगा तो आपको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी, उससे ब्लड की भी कमी हो जाती है और उससे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। आपकी प्रेगनेंसी प्री टर्म भी हो सकती है। आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेबर के दौरान आपको एक्स्ट्रा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे भी आपको ब्लड लॉस अगर ज़्यादा हो गया तो उससे भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो इस सब के लिए आपको आपका हीमोग्लोबिन का कंटेंट 11 ग्राम से ऊपर रखना है। अब बात आती है तो 11 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेंट हमको रखना है तो उसके लिए क्या खाना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए। तो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम और ग्लोबिन 2 चीज़ें होती है। हीम यानी कि आयरन, तो आयरन रिच फूड है आपको वो ज़्यादा मात्रा में लेने हैं। आप आयरन की गोली तो आप जैसे ही आपको फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसके बाद आपको आयरन की गोली स्टार्ट करनी होती है, तो आयरन की गोली तो आपकी साथ साथ चलती रहेगी। उसके साथ साथ आपको डाइट से भी आयरन लेना है। तो डाइट में कौन कौन सी चीज़ें आपको शामिल करनी है जिसमें आयरन का कंटेंट हो, जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ सके। उनमें जैसे कि पालक है, आपकी सब्जी हरी पत्तेदार सब्जियां, उनमें सारी में आयरन काफ़ी होता है। इनमें सबसे ज़्यादा आयरन पालक में पाया जाता है। उसके अलावा सलाद में आप चुकंदर है, टमाटर, ये दोनों में भी आयरन कंटेंट होता है। फ्रूट्स के अंदर आप अनार के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। दूसरा आप गाजर का जूस आप डेली पी सकते हैं। नॉर्मल गाजर में भी काफ़ी आयरन कंटेंट होता है और वो हीमोग्लोबिन को बहुत जल्दी बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डाइट में शामिल करेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन निश्चय ही बढ़ेगा। और एक और तरीका है, जो किशमिश आती है, किशमिश को आप रात में भिगो के रख दो और उनको सुबह ओवरनाइट भिगो कर रखने के बाद सुबह जैसे ही आप उनका पानी निकाल के उन किशमिशों को खाओगे आप, तो उससे भी आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपनाओगे तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। 11 ग्राम से ज़्यादा अगर आपका हीमोग्लोबिन रहेगा तो आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपकी प्रेगनेंसी का जो पीरियड है आसानी से कट जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान जो दूसरा एलिमेंट है वो है प्रोटीन। ये प्रोटीन भी आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। यानी कि जो आपकी जो नॉर्मल डाइट है उस डाइट से थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए। मेनली 60 ग्राम प्रोटीन या उससे ज़्यादा प्रोटीन आपकी डाइट में 60 to 65 ग्राम प्रोटीन आपकी डाइट में अवश्य होना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट
पूरी हो सके, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। नॉन प्रेग्नेंट वूमन से प्रेग्नेंट वूमन को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जो बच्चा है उसकी ग्रोथ, अगर प्रोटीन की कंटेंट आपकी सही रहेगी तो उससे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। उसका बेबी का जो वेट गेन है वो प्रोटीन पर ही डिपेंड करेगा। अगर प्रोटीन की क्वांटिटी आप अच्छे मात्रा में अपनी डाइट में रखोगे तो उससे जो बेबी का वेट है वो जल्दी ग्रो होगा और अच्छे से वेट गेन हो पाएगा। नहीं तो बेबी लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस रहेंगे। अगर बेबी लो बर्थ वेट रहेगा तो उसको फिर नर्सरी में काफ़ी टाइम तक रखना पड़ सकता है। तो लो बर्थ वेट बेबी के चांसेस नहीं हो, इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन का कंटेंट ज़रूर बढ़ाएं। बात आती है कि प्रोटीन के लिए आपको डाइट में क्या लेना है, प्रोटीन रिच फूड्स है वो कौन कौन से है। तो प्रोटीन के लिए सबसे पहली बात एग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर आप एग्स खाते हैं तो 2 बॉइल्ड एग आप खा सकते हैं। आपको कच्चे एग्स नहीं खाने हैं, क्योंकि कच्चे एग्स के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। दूसरा, कच्चे एग्स आपको गर्मी भी करते हैं तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, इसके साथ साथ अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप दालें खा सकते हैं। दालें आपकी डाइट में डेली शामिल कर सकते हैं। सुबह और शाम आप दोनों टाइम आप आपकी डाइट में दाल ज़रूर ऐड करें। अगर आपको अंडे नहीं खाने हैं तो आप दाल में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। एक सोयाबीन की दाल है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। दूसरा, योगर्ट भी प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है, वो आप ले सकते हैं। दूसरा, दही है, दही के अंदर भी प्रोटीन होता है। और पनीर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आप ये चीज़ें भी ले सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें लेने में अगर सही से नहीं ले पा रही है तो आप ये भी कर सकते हैं कि बाज़ार से आप जो प्रोटीन पाउडर आता है, आपकी डॉक्टर से सलाह लेके आप वो प्रोटीन पाउडर मंगा सकते हैं। और वो प्रोटीन पाउडर दूध में डाल के सुबह शाम दोनों टाइम आप ले सकते हैं, उससे भी आपकी प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन आपको डाइट में जो प्रोटीन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाइट की जो प्रोटीन है उसका अच्छे से डाइजेशन हो जाता है, तो आपको प्रॉपर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहती। क्योंकि प्रोटीन पाउडर का देखा गया है, काफ़ी जो महिलाएं है उनमें प्रोटीन पाउडर जब लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको प्रोटीन पाउडर अच्छा है अगर आप लेते हैं तो, क्योंकि वो बेबी की ग्रोथ बढ़ाएगा, बेबी का वेट गेन करेगा, तो अच्छा है प्रोटीन पाउडर लेकिन आप ये सोर्सेस से भी खा सकते हैं जो मैंने अभी बताया आपको। तीसरा जो तत्व आते हैं वो है मिनरल्स, विटामिन्स। तो मिनरल्स में मेनली कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये जो एलिमेंट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो कैल्शियम की आपकी जो टेबलेट्स है वो 3 मंथ होने पे आपकी कैल्शियम की जो टेबलेट्स है वो स्टार्ट होंगी। साथ साथ अगर आप मिल्क का सेवन करोगे, सुबह शाम दोनों टाइम अगर आप मिल्क लोगे तो उससे भी आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उसके साथ साथ आप अगर नारियल पानी का सेवन करें तो ये प्रेगनेंसी में बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे जो आपके मिनरल्स है छोटे छोटे, जैसे कि पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और फॉस्फोरस है, जो बच्चों की बोन की ग्रोथ को बढ़ाता है, बच्चों के दांतों की डेवलपमेंट में ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप काम में ले सकते हैं। तो फॉस्फोरस और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट अगर आपकी पूरी होगी तो बेबी की बोन्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी। साथ साथ विटामिन्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि विटामिन्स का भरपूर सोर्स होता है हरी पत्तेदार सब्जियां। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें काफ़ी मात्रा में विटामिन होता है, और खट्टे फल है उनमें भी विटामिन्स काफ़ी होता है। और जो जितने भी सारे फल है सारे विटामिन्स के अच्छे सोर्स होते हैं। तो विटामिन्स के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, आपकी जो डाइट है डेली उसमें शामिल करें। साथ साथ आप फ्रूट्स भी डेली अपनी डाइट में शामिल करें। तो इस तरीके से आप इन एलिमेंट्स को अपनी डाइट में शामिल करके आपकी डाइट को अच्छा बना सकते हैं और उससे आपकी प्रेगनेंसी को बेटर कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आपकी मॉर्निंग में सुबह जागने से और रात को सोने तक जो डाइट है वो किस तरीके से फॉलो करनी है। उसमें आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप करके अपने हिसाब से और उसको अपने डेली की रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर मेरी जानकारी आपको हेल्प लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और
आगे मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।